बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी ये असर का टाइम था, ऑलमोस्ट 5 होने वाले थे और मैं असर की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई थी और मैं बच्चों को जगा रही थी। तो मैंने फ़ैन ऑफ़ किया, खदीजा तो फ़ौरन जागी थी और ईसा का जागना भी मुश्किल है। पहले उसको सोना मुश्किल होता है, फिर उसको जागना भी उतना ही मुश्किल होता है। अगर बच्चे लेट देर तक सोए रहे ना तो फिर रात को बहुत लेट सोते हैं। इसलिए मैं कोशिश होती है कि असर टाइम उनको जल्दी जगा दूँ। अब इनको मैं फ्रेशन अप करके फिर इनको ये खेलने लग जाएंगे और मैं चली जाऊँगी किचन में। अब ऑलमोस्ट 1.5 घंटा बाकी रह गया था इफ्तारी में। और जब बंदा एक दफ़ा किचन में चला जाता है ना फिर इफ्तारी की टाइम ही निकलना होता है, उससे पहले बंदा फ्री नहीं हो सकता किचन में। अब दिन की रूटीन ये होती है कि हांडी वगैरह में और छोटे मोटे जो काम होते हैं कुछ प्रिपरेशन वो दिन को कर देती हूँ और फिर इफ्तारी जो होती है ना फिर वो शाम को बनाती हूँ। और इस टाइम सेम सुबह वाला होता है कि बेड को समेटते हैं, जैसे सुबह उठ कर समेटते हैं ना तो इसी तरह असर टाइम भी मेरा सेम वही शेड्यूल होता है। अब मैं बेड को सारा वो तय करके रख रही थी। बच्चे हैं फिर जंपिंग वगैरह करते हैं, बेडशीट और मैट्रेस कवर सारा ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस टाइम भी ना मेरा काफ़ी टाइम इसकी सेटिंग पे लग जाता है। अब मैं यहाँ से इसको सेट करके किचन में चली जाऊँगी। बच्चे वॉशरूम वगैरह से फ्री होकर खेलने लगे थे तो मैं अब इफ्तारी बनाऊँगी। खदीजा की इफ्तारी के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी बनाना होती हैं क्योंकि वो छोटी है ना तो उसके कुछ और स्पेशल चीज़ बनानी होती है। ईसा हमारे साथ ही इफ्तारी वगैरह कर लेता है। तो आज मैं बना रही थी पकोड़े और साथ फ्रूट चाट। फ्रूट चाट तो जो है ना वो तो लाजमी ही होता है, तो उसके साथ एक फिर नमकीन डिश चल रही होती है। और आज पकोड़ों के साथ पालक नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी, घर में नहीं थी, तो मैंने क्या किया था कि उसमें बैंगन डाल दिया था। बैंगन पड़े हुए थे और बैंगन के पकोड़े बहुत मज़े के बनते हैं। तो अब मैं इसका सारा बैटर तैयार करके रख दूँगी और साथ में मैं फ्रूट चाट बना के उसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाए। और फिर हरी चटनी भी साथ लाजमी होती है पकौड़ों के साथ, वो बना दूँगी। और शरबत भी कुछ दिन से तो डेली का चल रहा है। शुरू के रोज़े थोड़े ठंडे थे तो उसमें शरबत नहीं बनाया था, अब कुछ दिन से तो मतलब कंटिन्यूसली डेली में शरबत बनता है। तो वो भी मैं बना के फ्रीज़र में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। बर्फ़ वगैरह तो नहीं डलती है लेकिन ठंडा चाहिए होता है उस टाइम पे। और अब रोज़े भी तकरीबन आधे से ज़्यादा ही कर लें, 16वां रोज़ा हो गया है आज। और अब काउंटडाउन स्टार्ट हो गया रमज़ान शरीफ को। जब ताक रातें आएंगी ना फिर तो पता ही नहीं चलेगा कि किस स्पीड से रमज़ान जा रहा है। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि कबूलियत का सही टाइम कौन सा होता है, जब आपकी कोई दुआ रद्द नहीं होती, कि वो परफेक्ट टाइम जिसे आप कह सकते हैं। तो कौन होगा जो जिसके मतलब कोई दुआ ना होगी या कुछ उसने मांगना नहीं होगा। हर कोई मोहताज है, मतलब अल्लाह ताला से कुछ ना कुछ हर टाइम चाहिए होता है। और हम जितनी दुआ करते हैं ना अल्लाह ताला उतना ही खुश होते हैं और उतना ही नवाजते हैं। अल्लाह ताला को दुआ करना बहुत पसंद है। और कई दफ़े जो होता है ना हम कहते हैं कि हम ये दुआ बार बार मांग रहे हैं, बार बार मांग रहे हैं, हमारी कबूल नहीं हो रही है, लेकिन उसका हमें अजर मिल रहा होता है। अगर हमारी दुनिया में दुआ कबूल नहीं हो रही होती ना तो आखिरत में हमें उसका अजर मिलेगा। कि जब आखिरत में हिसाब किताब हो रहा होगा ना तो नेकियों के एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा। तो इंसान कहेगा ये कहाँ से आया, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ये वो नेकियां हैं जो मतलब तुम दुआ मांगते रहे तो दुनिया में तुम्हारी कबूल नहीं हुई थी। तो कुछ ऐसे औकात होते हैं जिन स्पेसिफिक होते हैं कि जिनमें दुआ कभी रद्द नहीं होती, जिनमें से एक तहज्जुद का टाइम है। अब तहज्जुद में देखिए हम आम रूटीन में तो कम ही पढ़े होते हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि रमज़ान शरीफ में तो तहज्जुद हमारी लाजमी अल्हम्दुलिल्लाह होती है। तो आम रूटीन में अगर हमारी आँख नहीं खुलती या फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद के लिए नहीं आँख खुलती, तो क्या कर सकते हैं कि हम रात को ईशा की नमाज़ पढ़ लें और अज़कार वगैरह पढ़ लें और बावुज़ू होकर सो जाएं। रात को जब हमारी आँख खुले, यही होता है ना कि रात के हमारे तकरीबन पिछले पैर आँख खुलती है। फर्स्ट टाइम तो हम गहरी नींद सो जाते हैं, तो जब हमारी आँख खुले हम क्या करते हैं, हम टाइम देख के करवट बदल के सो जाते हैं। नहीं, जब आँख खुले उसी टाइम आप जो दुआ मांगे, जो दिल में आपकी हाजत है दुआ मांगे, फ़ौरन इंशाअल्लाह ताला वो कबूल लाजमी होगी। लेकिन शर्त ये है ना कि सोते टाइम ईशा की नमाज़ पढ़नी है, अज़कार वगैरह पढ़ने हैं, जो तस्बीहात पढ़नी है वो पढ़ के सोना है और बावुज़ू होके सोना है। तो हमारी लाज़मन होती है कि रात को एक दफ़ा तो हमारी आँख लाज़मी ही खुलती है। तो उस टाइम अगर हम दुआ मांगे ना और डेली की रूटीन बना लें, हम दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ लाज़मी कबूल होगी। अगर अब से पहले तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तहज्जुद की पूरा साल आदत डाले रखे और हमें हिम्मत और तौफीक दे कि हम तहज्जुद पढ़ें। लेकिन हो सकता है कि अगर हमारी आँख नहीं खुलती या सुस्ती हो जाती है, कुछ होता है, तो यही अगर हम अपनी रूटीन बना लेना
तो रात को जब भी आँख खुले हम दुरूद शरीफ पढ़ के अपनी दुआ मांगे तो इंशाल्लाह ताला वो कबूल होगी, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि पिछले पहर मुझसे दुआ मांगो तो वो दुआ कभी भी रद्द नहीं होगी, वो अल्लाह ताला बिल्कुल कबूल फरमाते हैं। तो अगर हम ये आदत बनाएं ना तो इंशाल्लाह ताला और हम अपनी ना ज़ौक़ व शौक़ पैदा करें बातों में, हम अपने अल्लाह ताला से जो हमें हाजत है बार बार मांगे। अल्लाह ताला को हमारा बार बार मांगना बहुत पसंद है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कभी भी हमारी दुआओं को नहीं लौटाएंगे, इंशाल्लाह ताला वो कबूल करेंगे। और अभी ऐन इफ्तारी का टाइम बहुत अच्छी बारिश शुरू हो गई थी और मैंने अभी इसको रिकॉर्ड कर लिया था और मौसम बहुत ठंडा ठंडा अच्छा हो गया था। तो ये था आज मेरा छोटा सा व्लॉग। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।